बाबा महाराज और श्री सद्गुरुदेव श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के शुभ संकल्प से ही मानो ये पद इस क्रम में आज यहाँ प्रस्तुत है। अद्भुत पद है। अरि जीह तू श्री राम जी के पवित्र नाम का जप कर। कल इसकी संक्षिप्त चर्चा हमने जड़खोर गोधाम में इसके पहले चरण की चर्चा की थी। अरि जीह तू श्री राम नाम का जप कर। जीह का एक अर्थ जिह्वा होता है, जिह्वा को ही जीह कहा गया। अरि जिह्वा तू श्री राम नाम का जप कर। जप की पद्धति क्या है? जिह्वा को जप की आज्ञा दी जा रही है, तो जप की विधि क्या है, जप की पद्धति क्या है? तो जप की पद्धति में गोस्वामी जी महाराज दो बात विशेष रूप में उल्लिखित कर रहे हैं। एक तो प्रीति सो राम जप जीह, अरि जीह प्रेम पूर्वक राम नाम का जप करो। अत्यंत प्रेम युक्त होकर के स्नेह सहित प्रेम सहित राम नाम का जप करो। प्रेम पूर्वक जपो। और दूसरी सावधानी दी जा रही है प्रतीतिमान। प्रतीतिमान है पूर्ण विश्वास पूर्वक जपो। विश्वास पूर्वक नहीं जपोगे तो भगवान नाम जप के साधन से तत्काल जो अनुभूति आपको होनी चाहिए वो अनुभूति नहीं हो पाएगी। विश्वास पूर्वक जपो, क्योंकि विश्वास के बिना भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपनेहु जीवन लह विश्राम। यदि हम ये कहें कि हमारा दृढ़ भगवत भागवत विश्वास ही भक्ति के स्वरूप में परिणित हो जाता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है और अन्यथोक्ति भी नहीं है। विश्वास को ही भक्ति कहते हैं। और विश्वास की एक विशेषता है, विश्वास अकेला नहीं रहता। विश्वास अकेला रहता नहीं है। विश्वास सदा श्रद्धा से संयुक्त होता है। श्रद्धा के बिना विश्वास नहीं रहता। पहले श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर विश्वास होता है। श्रद्धा होगी तो विश्वास होगा, विश्वास होगा तो श्रद्धा अवश्य। श्रद्धा के बिना विश्वास कहाँ होगा? श्रद्धा की परिभाषा क्या है? श्रद्धा कहते किसको हैं? श्रद्धा की शास्त्रीय परिभाषा है वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेद वचनों में और गुरु वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा नहीं, और केवल गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा भी नहीं। क्योंकि केवल वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा ये लक्षण बनाया जाए तो इसमें एक आपत्ति आ जाएगी।
वेदों का तात्पर्य इतना गंभीर है कि हमारे जैसे मलिन अंतःकरण के जीव के द्वारा, अल्पज्ञ जीव के द्वारा वेद के परम परम तात्पर्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी के मंगलाचरण में प्रथम श्लोक में लिखा है, मुह्यन्त यत् सूरयः, वेदार्थ के संबंध में बड़े बड़े सूरी भी मोहित हो जाते हैं। सूरी किसको कहते हैं? किसका नाम है सूरी? विद्वान। सामान्य विद्वान को सूरी नहीं कहते हैं। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, ये च खलु सदा तद विष्णोः परमं पदम पश्यन्ति त एव सूरयः। ये अर्थ होगा, जो सदा सर्वदा विष्णु पद का, भगवान का अनुभव करते रहते हैं, सूरी। ऐसे लोग भी वेदार्थ के संबंध में मोहित हो जाते हैं। यदि ऐसा न होता तो भगवान को यह संकल्प क्यों करना पड़ता कि ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान हो जाए? इसलिए तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, इसलिए भगवान ने हृदय से संकल्प किया ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान होवे, क्योंकि वह वेद इतना दुर्गम है कि मुह्यन्त यत् सूरयः, बड़े बड़े सूरी भी मोहित हो जाते हैं। वेदों के विद्वान राक्षस बहुत बड़े बड़े हुए, बड़े बड़े राक्षस वेदों के विद्वान हुए। उनमें राक्षस राज रावण का नाम भी आता है। राक्षस राज रावण भी वेदों का विद्वान था, पर वेद वेदांत वेद्य श्री राम तत्व को नहीं समझ पाया, राम जी से प्रेम नहीं कर पाया, जीवन को आदर्श जीवन नहीं बना पाया। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में वर्णन है कि हनुमान जी सीता जी की खोज करने गए तो उन्होंने राक्षसों के घर में वेद पाठ सुना। लिखा है वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में, ब्रह्म घोषम ससुश्राव, हनुमान जी ने ब्रह्म घोष सुना, वेद पाठ सुना। सस्वर लिखा है, ब्रह्म राक्षस सस्वर वेद घोष कर रहे थे। बड़े विद्वान थे महाराज वेदों के, लेकिन इतने बड़े वेद पाठी होते हुए भी उनका आहार शुद्ध नहीं था। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज, ये आहार था उनका। कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि, ये उनका आहार था। आप लोग कहेंगे कि वेदों के इतने बड़े विद्वान होकर उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो वे अपने मन से ऐसा नहीं करते हैं, वो यही दुहाई देते हैं कि वेदों के वास्तविक तात्पर्य को समझने वाले तो हम ही हैं। अमुक अमुक मंत्रों में, अमुक अमुक वेद के प्रकरणों में और अमुक अमुक बलि प्रधान हिंसात्मक यज्ञों का वर्णन है और मांस भक्षण का भी विधान है, तो हम तो वेद भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो वेदों की दुहाई दे करके भी वे अपने आहार विहार विचार को शुद्ध नहीं रख सके। तो वेदों के तात्पर्य को उन्होंने समझा। ये क्या मान लिया जाए? नहीं माना जाएगा। तो बोले चलो ठीक है, असुर वेद की दुहाई दे करके हिंसात्मक यज्ञ करने लगे, मद्यमांस आदि का सेवन भी करने लगे और जाने कहाँ कहाँ भटक गए। तो चलो, वेद वाक्यों को पढ़ने सुनने से भ्रम उत्पन्न हो सकता है, इसलिए वेद वाक्य विश्वास श्रद्धा ये लक्षण नहीं बनाएंगे। अब तो ये बहुत ध्यान से सुने, बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। अब हम यह लक्षण बनाएंगे कि गुरु वाक्य विश्वास श्रद्धा, गुरु जी के वचनों में विश्वास का नाम है श्रद्धा। चेला तो मिलना मुश्किल हो जाएगा, गुरुओं की कमी नहीं है महाराज। गुरुओं के बाजार लग रहे हैं, छांट लो गुरु।
और वे ऐसे गुरु बहुत मिलेंगे जो कहेंगे कि तुम्हें राम कृष्ण को भजने की ज़रूरत नहीं है, किसी देवी देवता को मानने की ज़रूरत नहीं है, वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था को मानने की ज़रूरत नहीं है, गीता भागवत रामायण को मानने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे लिए तो सब कुछ हम ही हैं, हमारी फोटो की पूजा करो, हमको गले में लटका लो, हम ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। ऐसे स्वेच्छाचारी, सदाचार शून्य, दंभी पुरुष भी गुरु बनकर आपको बड़गलावेंगे, आपको भटका देंगे। इसलिए गुरु वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा लक्षण भी नहीं बनेगा। केवल वेद वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा भी नहीं बनेगा, और केवल गुरु वाक्येषु विश्वासा भी श्रद्धा नहीं बनेगा। वेद गुरु वाक्येषु विश्वासा श्रद्धा वैदिक सदाचार की, धर्म की प्रतिष्ठा है। जिन गुरुजनों के जीवन में, व्यवहार में, ऐसे गुरुजनों के वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। इसलिए व्यास, वाल्मीकि, श्री नारद, शुक, सनकादि, तुलसीदास जी, सूरदास जी प्रभृति, ये जितने महानुभाव हैं वे सब इस लक्षण की परिधि में आते हैं। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज, जिनका जीवन वैदिक सदाचार से संपन्न जीवन, ऐसे महत्पुरुष ही गुरु हैं, और इनके वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। और ऐसे गुरु मिल जाएं तो अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। पार्वती भगवती जगदम्बा को ऐसे ही गुरु नारद जी मिल गए, उन्होंने अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दिया। सप्तर्षियों से कह दिया, तजौ न नारद कर उपदेशु, तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें शत बार महेशु, आप कहें। ले साहब, कितनी श्रद्धा है गुरुदेव में, कितना विश्वास है उनके वचनों में। आहा, भगवान श्री राम के अवतार के हेतु गिनाते हुए, जब भगवान शिव ये हेतु भी गिनाते हैं कि एक बार रामावतार का हेतु है नारद जी के द्वारा प्रभु को शाप देना, तो पार्वती जी को चौंक कर ये कहना चाहिए था कि अरे राम राम, गुरु जी से इतनी बड़ी गलती कैसे बन गई। अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने उपास्य को ही शाप दे डाला, बहुत बड़ी भूल गुरु जी से हुई। हम तो तुरंत निर्णय सुना देते, गुरु जी की ये कमी, गुरु जी की ये कमी, गुरु जी की ये भूल, गुरु जी की ये भूल। पर प्रत्यक्ष भूल बताई जा रही है, और श्री पार्वती जी कह रही हैं, का अपराध रमापति कीना। क्या पूछ रही हैं पार्वती जी? का अपराध रमापति कीना। गुरुजी से अपराध तो बन ही नहीं सकता सपने में भी। भगवान ने ही गलती की होगी, जो गुरुजी तो सबको शासित करते हैं, भगवान को भी दंड दे दिया तो क्या हुआ। जरूर भगवान का कोई बड़ा अपराध बना होगा। का अपराध रमापति कीना, ऐसी श्रद्धा। और वो श्रद्धा साक्षात भगवती जगदम्बा पार्वती हैं, और विश्वास साक्षात भगवान शिव हैं। श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव हृदय में प्रतिष्ठित करके तब राम नाम का जप करना चाहिए। राम जपु जीह, अरे जीह राम जी के नाम का जप करो। जानी, जानी माने जान कर। कैसे जानोगे? केवल ग्रंथ पढ़कर, रटी रटाई बात कहकर सुनकर, पढ़ लिख कर नहीं जान पाओगे।
संपूर्ण वेदादि शास्त्रों को, अष्टादश पुराणोपपुराण, महाभारत आदि ग्रंथ सबको बारंबार आद्योपांत आलोडन विलोडन करने के बाद भी ये बात निश्चय पूर्वक नहीं कही जा सकती है कि आप राम नाम की महिमा को जान जाएंगे। इसका तात्पर्य नहीं कि ग्रंथ व्यर्थ हैं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। केवल इनको पढ़ करके आप नाम महिमा समझ जाएं, ये संभव नहीं है। नाम महिमा का ज्ञान होगा नामनिष्ठ संत श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज जैसे संत का आश्रय लेने से, नामनिष्ठ संतों का संग करने से नाम के स्वरूप का बोध होगा। नाम की महिमा को जानने का सौभाग्य कब मिलेगा? जब नामनिष्ठ संतों की शरण ली जाएगी, नामनिष्ठ संतों का संग किया जाएगा, तो नाम की महिमा का ज्ञान हो जाएगा। हम आपको एक सत्य बात सुनाते हैं। मुरैना जिले में, ये मुरैना मध्य प्रदेश का एक जिला है, पास में, ये ज़्यादा दूर नहीं है। मुरैना जिले में एक निम्बार्क संप्रदाय के संत रहते थे। उनका नाम था श्री चतुरदास जी। बहुत ऊंचे नामनिष्ठ संत थे। एक गुफा में बंद होकर उन्होंने 1 अरब श्री राम नाम का जप किया था। कितना? 100 करोड़ राम नाम का जप एक गुफा में बंद होकर किया था उन्होंने। उनके रोम रोम से नाम प्रकट होता था। मोर का कंठ देखा आपने? मोर का कंठ, मोर का गला देखा है? अरे यहाँ ब्रिज में तो बहुत मोर होते हैं, तो आपको ज़्यादा मोर दर्शन करना हो तो जड़खोर आ जाओ। हजारों हजारों मोर वहाँ। मोर का कंठ ऐसे ऐसे चलता रहता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, हमेशा मोर का कंठ चलता है। तो जैसे मोर का कंठ चलता रहता है, ऐसे सोते जगते हर समय उनका कंठ चलता रहता था चतुरदास जी महाराज। चेला किसी के नहीं बने थे और भगवत साक्षात्कार हो गया, सिद्ध हो गए। तो उन जमानों में भैया जी लोग निगुरे को बड़ा खराब मानते थे। तो महात्मा लोग कहते कि अरे बाबा तुम निगुरा हो, अब तक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, इतना भजन किया, तो किसी के चेला नहीं बने। सीधे बहुत थे, बोले आप लोग कहो किसके चेला बन जाएं। तो एक वृंदावन से महापुरुष पहुँचे, हनुमान दास जी महाराज, निम्बार्क संप्रदाय के संत थे, बहुत अच्छे महात्मा थे। बोले इनसे भेष ले लो। तब आपने निम्बार्क संप्रदाय के उन महापुरुष से आपने वेश ले लिया। उन्होंने गोपाल मंत्र दिया, अष्टादशाक्षर। तो मंत्र सुनकर ये रोने लगे। गुरुजी भी सीधे ही थे। गुरुजी ने सोचा बड़ा भाव जग गया मंत्रोपदेश से, बहुत रोए। रो क्यों रहे हो? बोले हमको राम नाम जप का इतना अभ्यास हो गया है कि दूसरा शब्द हमारी वाणी से नहीं निकलता, मैं कैसे इतने बड़े मंत्र का जप कर पाऊंगा। गुरुजी ने कहा 10-5 बार कर लिया करो, तुम्हारे बदले का नियम हम पूरा कर लेंगे। राम नाम में ही गोपाल मंत्र विराजमान है, ऐसा समझ। राम है राधा रानी, माँ में मनमोहन श्री कृष्ण, ऐसा ध्यान करो। ऐसे गुरुजी थे, बड़े सरल। तो उन चतुरदासी महाराज के संबंध में ये कहा जाता है, सुना जाता है कि भेड़ बकरी चराने वाले बिल्कुल अपढ़ लोग, वो कोई उनके सामने पड़ गया और उन्होंने कह दिया अरे भैया भेड़ बकरी भैंस तो जीवन भर चराओगे, कछु राम राम जपो करो, ऐसे बोल देते, कछु राम राम जपो करो। इतने मात्र से उस बिना पढ़े लिखे भेड़ बकरी चराने वाले पर इतना प्रभाव हो जाता था कि वो कुछ समय पीछे ही हजारा माला लेकर, भेड़ बकरी चरा रहा, हजारा माला गले में पड़ी, नाम जप रहा। भेड़ बकरी चराने वाले 2-2 लाख 3-3 लाख नाम जप लेते थे उनके।
भेड़ बकरी चराने वाले राम नाम जप लेते थे हजारा माला लेकर। मुरैना में एक सत्संग सभा हुई। उस सत्संग सभा में एक बहुत अच्छे उच्च कोटि के महापुरुष पधारे, महात्मा आए, वेदांत विषय के अच्छे विद्वान थे, पर वो नाम महिमा से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं थे। उन्होंने देखा कि यहाँ तो सब श्रोता माला लेकर के हजारा माला जप रहे हैं, तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, वे महानुभाव वक्ता महानुभाव बोलने लग गए। अरे बोले, ये माला फेरने से क्या होगा? ये तुलसी का लकड़ी का माला तुम लोग घिस रहे हो, लकड़ी घिसने से क्या होगा? किसको भज रहे हो, किसको पाना चाहते हो? तुम तो वही हो जिसको तुम पाना चाहते हो, तुम तो वही हो, तो पाओगे किसको? अरे आत्मा ही तो ब्रह्म है और ब्रह्म कोई अलग से थोड़ी है। इस तरह की बात कहने लग गए और बोले, ये राम राम करना ये तो प्राइमरी साधन है, ये श्रेष्ठ साधन नहीं है। श्रेष्ठ साधन तो ये है अपने को ब्रह्म से अनतिरिक्त मानना। वो बेचारे ऐसा बोलने लग गए। वो अपने विचार से तो ठीक ही बोल रहे थे। और चतुर्दासी महाराज सभा में बैठे थे, नीचे बैठे थे, बेचारे बहुत विनम्र थे, नीचे बैठे थे। जीवन में स्वामी जी उनको कभी क्रोध नहीं आया, पर आज नाम की उपेक्षा सुनकर उनको इतना रोष हो गया कि लोग समझ ही नहीं पाए। एक झटका में हुंकार किया उन्होंने और ऊंचे मंच पर कूद गए, चढ़ गए और चढ़ के उन वक्ता महानुभाव को उठाकर उन्होंने धड़ाम से पटक दिया मंच के नीचे और अपने घोंटू से उनकी छाती रगड़ते हुए और घूंसे पर घूंसा छाती में जड़ते हुए बोले, इतबित की बातें क्यों करे, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम, हिये में धल्ले राम नाम। और महाराज बड़े प्रतिष्ठित महानुभाव थे जिनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ। बड़े प्रयासपूर्वक उन महानुभाव को बुलाया गया था। उन बेचारों का वस्त्र आदि सब फट गया। लोगों ने महाराज को पकड़ा, दुबला पतला शरीर था चतुर्दास जी का। जैसे उनके शरीर को पकड़ा तुरंत वे मूर्छा में चले गए, बेहोश हो गए। बहुत देर कीर्तन करने पर होश आया, तब रो रो कर कहने लगे कि नाम की उपेक्षा सुनकर भी मैं जीवित क्यों? नाम को हल्का कहने वाले का मुंह हमने देखा, उसकी बात सुनकर मैं जीवित क्यों? इतना नाम में प्रेम था उनका। और जिन महानुभाव के प्रति उन्होंने ये व्यवहार किया था, वे बड़े विद्वान थे न्याय व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों के, पर वे उनका जीवन ही बदल गया। उन्होंने कहा, आज से कथा प्रवचन बंद और अब तो बाबा का मंत्र ही जपेंगे, हिये में धल्ले राम नाम। अब राम नाम को छोड़ के दूसरे शब्द का उच्चारण ही नहीं करेंगे। कहते किसी मठ के अधीश्वर थे, सब कुछ छोड़ के चले गए। हम ये घटना, ये चरित्र इस विषय को लेकर कह रहे हैं कि स्वयं चतुर्दास जी पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा। अब रामचरितमानस पढ़ लेते, विनय पत्रिका पढ़ लेते, बस इतना ही। कोई संस्कृत पढ़े लिखे पंडित विद्वान नहीं थे, सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वे कोई शास्त्रों की बातें कहकर नाम महिमा नहीं सुनाते थे, पर नामनिष्ठ संत थे। जिस जीव की ओर उनकी कृपा भरी दृष्टि पड़ गई और कह दिया कि तुम राम राम जपा करो, उसका राम नाम जप आरंभ हो गया। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने जिसको कह दिया कि तुम भजन किया करो, तुम जप करो, उसका जप शुरू हो गया। ऐसे कई लोग हमें अपने जीवन में मिले जिन्होंने कहा, पूज्य डोंगरे बापू ने हमको भजन की आज्ञा दी और हमारा जीवन बदल गया। संतों के वचनों का प्रभाव ही इसलिए होता है कि वे जो कुछ कहते हैं वह उनके व्यवहार में, उनके जीवन में प्रतिष्ठित होता है। इसलिए उनकी वाणी में भजन का बल होता है। परम पूज्य श्री आचार्य कृपा शंकर जी महाराज स्वयं, उनके जीवन में नाम की निष्ठा प्रतिष्ठित थी, भजन प्रतिष्ठित था।
इसलिए उनके तमाम परिकर को हम देखते हैं, खूब संख्या में नाम जपने वाले लोग। स्वयं मानस जी के प्रति निष्ठा, इसलिए बहुत बड़े मानस परिकर को उन्होंने प्रतिष्ठित कर दिया। इतना स्वाध्याय करने के बाद भी नित्य सरयू स्नान, नित्य संख्या पूर्वक नाम जप, नित्य मंत्राज का जप, नित्य तुलसी से ठाकुर जी का सहस्त्रार्चन, कोई एक ऐसा नियम नहीं था जिस नियम में उनकी न्यूनता हो। और ऐसे महापुरुष किसी को कुछ भी कह दें तो उसका तत्काल प्रभाव होता है, क्योंकि वे जो कुछ आज्ञा कर रहे हैं वह उनके जीवन में प्रतिष्ठित है। इसलिए राम जपु जीह जानी, जानी का अर्थ है संतों के, नामनिष्ठ संतों के चरणों में, नामनिष्ठ संतों के चरणों में बैठ करके जानो और प्रीति सो, नाम महिमा को जानकर प्रेम पूर्वक नाम जप करो। और दूसरी बात बताई कि विश्वास पूर्वक नाम जप करो, प्रेम पूर्वक जपो और विश्वास पूर्वक जपो। क्यों क्यों जपें? बोले देखो तुमने कौन सा ऐसा साधन है जो न किया हो, सब किया, क्योंकि ये तुम्हारा पहला जन्म तो नहीं है, इसके पहले तुम्हारे असंख्यों जन्म हो चुके हैं, तुमने सब कुछ किया। बड़े बड़े यज्ञ किए होंगे, तप किया होगा, दान किया होगा, जप किया होगा, स्वाध्याय किया होगा, तीर्थ यात्राएं की होगी, तीर्थों में वगाहन किया होगा, क्या नहीं किया होगा तुमने। लेकिन तुम ही विचार करो, तुम्हारे हृदय की जलन शांत हुई? तुम अपने जलन को मिटा पाए? तुम अपने हृदय की जलन को शांत नहीं कर पाए। जीव की जलन कैसे शांत होगी? भरत जी से पूछो। प्रेम मूर्ति भरत जी कहते हैं, आपुनि दारुण दीनता, सबहि कहूँ सिरुनाय, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरनी न जाए। राम जी के चरणों के दर्शन के बिना हृदय की जलन शांत नहीं होगी। और राम जी के चरणों के दर्शन का उपाय क्या है? राम नाम का आश्रय। देखो, राम राम जप के जिसे दर्शन हुआ उसकी जलन मिटी, और राम नाम के जप के बिना ही जिसे दर्शन हुआ उसको दर्शन के बाद भी जलन नहीं मिटी। राम जी का दर्शन हो गया, जलन नहीं मिटी, आश्चर्य की बात है। शूर्पणखा को राम जी का दर्शन हुआ, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, स्पर्श भी हुआ होगा, संवाद भी हुआ, लेकिन उसकी जलन मिटी? उसकी जलन तो नहीं मिटी। शूर्पणखा की जलन नहीं मिटी, उसके जी की जलन नहीं मिटी। और उसी रामचरित्र में नारी पात्र है सबरी माई। सबरी माई की जलन मिटी कि नहीं मिटी? मम दर्शन कर फल सहज अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। शूर्पणखा को सहज स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो रही है, और सबरी जी को सहज स्वरूप की प्राप्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि सबरी के गुरुदेव महर्षि मतंग ने श्रवण में नाम
दियो आश्रम में वास दियो, श्रवण में नाम दियो आश्रम में वास। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी कह रहे हैं, मतंग महर्षि ने सबरी के कान में राम नाम का उपदेश कर दिया और उसी आश्रम में रहने की आज्ञा प्रदान कर दी, और वो गुरु आज्ञा से राम नाम का जप करती है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, हिलने की डगरिया, रामा रामा रटते। भगवान का साक्षात दर्शन कर लेने पर भी जलन नहीं मिटेगी। राम नाम जपे जाए जिय की जरनी। गोस्वामी जी कहते राम नाम के जपने से जी की जलन मिटेगी। राम नाम जप से ही भगवत दर्शन की व्याकुलता उत्पन्न होगी, और जब तक भगवत साक्षात्कार की व्याकुलता जागृत नहीं होगी तब तक जीव भगवत साक्षात्कार का अधिकारी नहीं होगा। क्योंकि नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी कह रहे तस्य लौल्यमेव मूल्यम, भगवत साक्षात्कार का मूल्य है भगवत दर्शन की व्याकुलता, उत्कट अभिलाषा। भगवान नाम के आश्रय के बिना कोई गति ही नहीं है। बस प्रेम पूर्वक जपो, विश्वास पूर्वक जपो, और नामनिष्ठ संतों का संग करके नाम की अपूर्व महिमा को जानो। और क्या करो? बोले राम नाम सो रहनी, राम नाम की कहानी, कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी। श्री राम नाम को अपनी रहनी बना लो। जिसकी जो रहनी बन जाती है, जिसकी जो रहनी बन गई, उसके प्राण भले ही छूट जाएं पर वो अपनी रहनी का त्याग नहीं कर पाता। महाराज जी, संतों की रहनी, प्राण चले जाएं पर क्या संत अपनी रहनी छोड़ सकते हैं? संत श्री कबीरदास जी ने तो यहां तक कह दिया, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो रहनी रहता है वो हमारा गुरु है, क्योंकि हम रहनी के साथी हैं। केवल कथनी कथने वाला नहीं, रहनी को रहने वाला। राम नाम हमारी रहनी बन जाए, अर्थात हम ऐसे राम नाम परायण हो जाएं कि हम, जैसे कहते हैं ना कि बिना अन्न जल के जी नहीं सकते, हमारे मन में ये बात पक्की हो जाए कि बिना अन्न जल पवन के हम भले ही जीवित रह जाएं, पर राम नाम के बिना आधे क्षण भी हम जीवित नहीं रह सकते। ये है राम नाम सो रहनी, ये रहनी बन जाए राम नाम। हमने सुना है, आपके भाई थे ना तुलसी भाई जी, तुलसी भाई जी नाम था ना, राजकोट वाले, क्या नाम था, जो श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के साथ खूब रहे हैं, जयंती भाई। वो कहते थे कि मैंने अपनी आंखों से देखा, महाराज जी प्रेम भिक्षु जी महाराज 18 घंटे धुन में बैठते थे। इसको कहते राम नाम रहनी। 18 घंटे धुन में बैठते थे महाराज जी।
एक आध बार जीवन में कभी बैठ गए होंगे, सो नहीं, सदा राम नाम धुन में ही वे रहते थे 18-18 घंटे। अब 24 घंटे में कितना घंटा बचा है? 6 घंटा। शरीर की क्रिया के लिए भी तो घंटा 2 घंटा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे भाई, शौच जाएंगे, स्नान करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, नित्य नियम, उसके लिए समय चाहिए। कुछ आहार भी ग्रहण करेंगे, उसके लिए भी समय चाहिए। और बहुत लंबे समय तक महाराज स्वपाकी रहे। तो 18 घंटे धुन के बाद विश्राम करने किसी कुटिया, किसी कक्ष में, किसी वातानुकूलित कक्ष में नहीं जाते थे। जहां धुन हो रही है वहीं उनको लिटाना पड़ता था हठपूर्वक, महाराज जी अब आप लेट जाइए। और उस निद्रा के काल में भी जहां एक ढोलक नहीं महाराज, 8-8, 10-10 ढोलक बज रहे हैं, झाल बज रहे हैं, और एकदम ज्वार आ रहा है कीर्तन का, और उसमें महाराज विश्राम कर रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए। उस समय भी उनका शरीर ऐसे हिलता रहता था। इसको कहते हैं राम नाम सो रहनी। हम देखने में आपको साधु जैसे तो लग रहे हैं, पर हमारी रहनी साधु की नहीं है। जय हो, बड़ी कृपा, बड़ा अनुग्रह किया संतों ने, दर्शन दिया। जय हो। जय जय श्री राधे। बैठने की फुर्सत नहीं है कीर्तन में किसी को। बातें लंबी चौड़ी हैं, राम नाम हमारी रहनी नहीं बन पाया। आप लोगों ने देखा होगा, दर्शन किया होगा, चित्रकूट में एक संत रहते थे। रघुवीर मंदिर बड़ी गुफा में श्री मौनी जी महाराज, सांकरी खोर उनका गुरु स्थान था। बहुत अच्छे संत थे, आप लोगों ने भी दर्शन किया होगा। सियाराम 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 सियाराम, श्री सीताराम श्री सीताराम 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 सियाराम 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 सीताराम 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 सीताराम, श्री सीताराम श्री सीताराम, ऐसे बोलते रहते थे। हमेशा भोजन करते सीताराम सीताराम श्री सीताराम सीताराम, भोजन करते हुए हमने नाम लेते हुए उनको देखा। सियाराम सियाराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम सियाराम सियाराम श्री सीताराम। तो हजारा माला लेके बैठते, फिर नहीं बोलते, क्यों बोलेंगे तो कथावाचक को विक्षेप होगा, दूसरे को विक्षेप होगा। उस समय भी उनका नाम जप चलता रहता। तो माला से उतनी देर जपते जितनी देर कथा में बैठते, और बाकी निरंतर उनकी जीवा से सियाराम 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 श्री सीताराम 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 श्री सीताराम जय सीताराम श्री सीताराम, ऐसा बोलते। हम उनके पास चित्रकूट जाते तो जरूर जाते। हमसे बहुत स्नेह करते थे, बहुत बाल्यकाल से ही स्नेह करते थे, क्योंकि परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी से उनका प्रेम था। बरुआ सागर वाले स्वामी जी से, उनके पास वो आया करते थे। तब से हमारा उनसे प्रेम था। हमारा मौनी जी से प्रेम सन 80 से पहले का था। तब तो उनका शरीर भी बहुत अच्छा था। तो हम चित्रकूट गए तो एक बार वो क्या बोले, अपने आप ही बोले, सियाराम 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 सियाराम। वक्ता एक है, श्रोता दो हैं। वक्ता एक है, श्रोता दो हैं। समझे नहीं समझे?
वक्ता एक है और ये श्रोता दो हैं, कान दो श्रोता हैं। ये ऐसे पक्के श्रोता हैं कि इनको नाम श्रवण का इतना अभ्यास पड़ चुका है कि यदि मैं नाम इन्हें न सुनाऊं तो मेरा माथा फट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। मैं राम नाम लिए बिना जी नहीं सकता। और कथा में तो प्रायः भावावेश उनको हो ही जाता था। पंजाबी भगवान के यहाँ कथा चल रही थी और कोई ठाकुर जी की लीला बनवास की आ गई। उसको सुनकर मौनी जी इतने जोर जोर से रोने लगे। रोते भी ऐसे थे महाराज, कोई घंटा 2 घंटा में रोना बंद हो जाए सो नहीं, तो 2-2 3-3 दिन तक रो रहे हैं। बड़ी कठिनाई हुई, उनको उठा करके जैसे तैसे ले जाना पड़ा। हम उनकी कुटिया में गए, दूसरे तीसरे दिन की बात है, और उनकी हालत बहुत खराब थी। तब लोगों ने कहा, पंजाबी भगवान की कथा थी तब की बात है, तब लोगों ने कहा कि मौनी जी कथा में बैठे हों तो भूल कर भी विरह का प्रसंग नहीं कहना, ये सहन नहीं कर सकते हैं, इनके प्राण निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि सरकार को हमने रोते हुए देख लिया। कथा में उन्होंने कहा कि आप बोल रहे तो सरकार को मैंने रोते हुए देखा, मैं सहन नहीं हुआ मुझसे, मेरे प्राण निकल जाते। इसको कहते हैं राम नाम सो रहनी। राम नाम हमारी रहनी बन जाए। और राम नाम की कहानी, राम नाम की कहानी, वाणी जब भी मुखरित हो तो श्री राम नाम ही प्रकट हो। भक्तराज अम्बरीश जी के संबंध में कहा गया, वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने। नाम की अनन्य शरणागति तुम्हारे जीवन में यदि हो जाएगी तो कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी। कुटिल कली का मल वो धुल जाएगा। कली के आगे विशेषण है कुटिल। क्योंकि नामनिष्ठ संत बिना मिले रह जाएं, ये संभव नहीं है। हमारे ब्रज की विशिष्ट विभूति, पर उनके बारे में भी कोई न ज्ञान करावे कि ये उच्च कोटि के महात्मा हैं, तो एक गोपी चंदन की रज की बिंदी, एक कुर्ता, और व्याप्त रहता ही है। क्यों व्याप्त रहता है? क्योंकि काजर की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए। काजर की एक रेख लागी है पे लागी। ये कलयुग काजल की कोठरी है। आप भले ही माने रहो कि मैं कलिमल से मुक्त हूं, पर कली में हम जन्मे हैं तो कली का मल तो है। तो कली की कुटिलता और कली का मल, और यही हमारे शोक का कारण है। शोक क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही है शोक। तब विमुख अनेकों जन्म गए, यही शोक है। तब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। अस्थावर जंगम रूप धरे, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए। हे नंद किशोर दया सागर, हे नंद किशोर दया सागर,
हे अवध किशोर कृपा सागर। यही शोक है। तो कली की कुटिलता को हरने वाला राम नाम, माने और सब प्रकार के साधकों के जीवन में कलयुग की दाल गल जाती है, पर अनन्य भाव से राम नाम का आश्रय लेने वाले के ऊपर कलयुग की दाल गलती। कुटिल कली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कली की कुटिलता को हरने वाला राम नाम, कली के मल को हरने वाला राम नाम, और इस कुटिलता और इस कली जन्य मल के कारण जो अविद्या विकार जनित जो शोक दुखादि उत्पन्न हुए हैं, उनका हरण करने वाला राम नाम है। राम नाम सो रहनी, राम नाम सो कहनी, कुटिल कलिमल शोक संकट हरनी। कुटिल कलिमल को हरने वाला, शोक को हरने वाला और संकट को हरने वाला श्री राम नाम है। बोलो श्री राम नाम महाराज की। 7:15 हो रहे हैं। यहीं हम आज के वक्तव्य का विराम करते हैं और कल से ठीक 5 बजे आरंभ हो जाएगा। कल हो सकता है थोड़ी देर और भी हो जाए कथा, कल कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन आज 7:15 बजे। वैसे कथा का समय तो 5 से 7 का ही है, पर हर्षद भाई जी बोल रहे थे कि आपकी कथा तो ज़्यादा ही चलती है। ये राजकोट वाले प्रेमी लोग बैठे हैं, संकीर्तन मंदिर में कथा होती थी, 8:30-9 बजे हम लोग पहुंचते थे। क्यों? थोड़ी देर कीर्तन होता, फिर कथा होती, तो कितने बजे तक होती हैं? लो, ये सामने बैठ के थे 2 बजे तक। हमारे एक मनु भाई करके सज्जन थे, बड़े प्रेमी थे, रात्रि को 2 बजे तक। तो वो जल्दी जगते थे, वो 3 बजे जग जाते थे। मनु भाई, जीतू भाई के भाई, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते तो उनको उठने का समय हो जाता। तो कहते थे विनोद में, कहते महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो हम दातुन लेके चलें। क्यों? बोले वो दातुन का भी समय नहीं रह जाता है अमूल्य हमारे लिए, हम दातुन करते करते आएंगे वहाँ से। और हमारा भी नियम सूर्योदय तक सोने का तो नहीं है। तो आए, थोड़ी देर विश्राम किया, उठे, स्नान किया, अपने नियम में लग गए। ये सुख मिलता था संकीर्तन मंदिर में। तो आप सब तो ऐसे प्रेमी हो कि आपको रात दिन बिठा के रखे तो भी आप कहेंगे कि कोई पता नहीं। पहली बार जब धुन हो रही थी पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, और पहली बार जब मिलन हुआ तो उस बार तो ऐसी विलक्षण बात हुई कि थोड़ी देर की, पहली बार जब हम लोगों का मिलना हुआ था राजकोट में, पितृपक्ष की धुन चल रही थी, तो वहाँ ना हमारा आप लोगों से परिचय था, ना आप लोगों का हमसे कोई परिचय था। हम दशरथ भाई के यहाँ, दशरथ सिंह जी के यहाँ रुके थे, तो कीर्तन की धुन सुनाई पड़ी, तो हमारे चित्त में बड़ा आकर्षण हुआ। हमने कहा कीर्तन में चलेंगे। तो हकू भाई थे, उन्होंने कहा महाराज जी हम लोग आपको बुलाया नहीं, किसी ने वहाँ क्यों जाना? हमने कहा भाई बुलाया नहीं ये बात नहीं है, कथा कीर्तन में बुलाने की अपेक्षा थोड़ी रखना चाहिए। कीर्तन हो रहा है, हम यहाँ आए हैं तो थोड़ी देर चलते कीर्तन में। तो उनके मना करते करते कीर्तन में हम गए, लोग मना कर रहे थे। फिर वहाँ थोड़ी देर धुन कराई, फिर आपने भातिलिया जी ने कहा कि कुछ नाम महिमा सुनाओ। हैं जी? रसिक भाई, हाँ। तो नाम महिमा सुनाने लगे, तो हमने कहा भाई हम घड़ी पहनते नहीं हैं, तो हमने बोल दिया था कि आप 1 घंटा आधा घंटा बोलेंगे।
तो समय हो जाए तो हमको बता देना। अब शुरू हो गया, हम भी भूल गए, ये लोग भी भूल गए। और फिर हमारे मन में आया कि शायद 1 घंटा हो गया होगा, ऐसा मेरे मन में आया। तो हमने कहा संभवतः अब तो 1 घंटा हो गया होगा, तो हम विराम करते हैं। तब लोगों ने घड़ी देखी, बोली रात 1-1:30 बज रहा था। क्यों 1:30 बज रहा था? सबने कहा हमारा 1:30 बज रहा है रात का। तो हमको भी ऐसा लगता है कि हमारी स्मृति में नहीं है, पर इस शरीर का भी किसी न किसी जन्म का पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से, काश्मीरी बाबा से संबंध रहा होगा। क्योंकि यदि संबंध न रहा होता तो प्रेम परिवार से इतना प्रेम संभव नहीं था। पूज्य प्रेम भिक्षु जी के नाते, राम नाम के नाते आप सबको हम अपना मानते हैं और आप सब भी हमें अपना मानते हैं। और कोई लौकिक बात नहीं है, केवल राम नाम के कारण, राम नाम की महिमा के कारण। तो भगवान की कृपा है। आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे।